किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पे नहीं रूह पे लगता है। कहने का मतलब किसी भी शरीफ व्यक्ति के साथ आप किसी प्रकार की गलत बर्ताव कर गए, दुर्व्यवहार कर गए, उसको अपमानित किए किसी तरह से, अपनी स्वेच्छानुसार ही किए, जैसे भी किए हों, लेकिन उस व्यक्ति को आप धोखा दिए, एक प्रकार से अपमानित किए, उसका शोषण किए समाज में, ठीक है। दुख दिए एक प्रकार का। तो किसी ने कहा है कि किसी व्यक्ति को, किसी को इतना दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। तो कहने का मतलब कि तुरंत नहीं लौटती है, तुरंत लौटती है, तुरंत नहीं लौटती है। जब भी लौटती है 2 साल में लौटती है, 10 साल में लौटती है, 20 साल में लौटती है, 50 साल में लौटती है, 1000 साल में लौटती है। क्योंकि ये कलयुग का, कलिकाल का तो समय भाई चलता रहेगा, ये तो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो सामने किसी न किसी तरह से, किसी वंशज के रूप में, तुम्हारे किसी भी रिश्ते के रूप में, वो समाज में तुम्हारे खुद के पारिवारिक जिंदगी में खतरा ला सकता है। लेकिन आजकल लोग समझते नहीं हैं, आजकल लोग समझते नहीं हैं। अब तो खैर समझने लगे हैं, दुनिया होशियार हो गई है, आजकल तो रंगीनता का ज़माना है। लेकिन ये है कि पहले की लोगों का जो बैर है तो वो तो अभी पूर्ण रूप से ख़त्म तो नहीं हुआ है और न होगा ही, क्योंकि कुछ लोग ख़त्म कर देंगे तो कुछ लोग तो मानने को भी तैयार हैं। तो पहले का अज्ञान तो बरकरार है, तो अभी का अज्ञान फिर कैसे मिटेगा, ये बात है। बाकी अभी तो दुनिया चतुर चालाक हो गई है, होशियार हो गई है, ज्ञानी हो गई है, हर तरह से सक्षम हो गई है। अब भाई वो अगर ज्ञान देना न स्टार्ट करे दूसरे को तो उसकी कमजोरी है, क्योंकि बोलने से ही तो सब चीज़ होगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, तो कैसे कुछ हो पाएगा। आपके अंदर में है जो, तो दूसरों को दो, क्योंकि आप ले करके एक दिन चले जाएंगे। यही कहने का मतलब। तो जो बात दिल में है उसको बोलने की हिम्मत रखो, जो बात किसी के दिल में है उसको समझने की समझ रखो। कोई बात, दिल की बात साफ बता देने से फैसले होते हैं, ना बताने से फैसले होते हैं। जो बात आप कोई बताओगे नहीं तो कैसे किसी चीज़ का समझाई होगा, निराकरण होगा कोई किसी चीज़ का। तो हम जिस विषय पे बोल रहे थे, तो लोग आजकल बुरी चीज़ को जल्दी अपना लेते हैं और अच्छी चीज़ को, अच्छी आदत को नहीं अपनाते। ये कमजोरी है लोगों में। देखा जा रहा है अक्सर कि किसी को अस्त व्यस्त होते हुए भी वो अपने आप में मस्त है, लेकिन वास्तविक रूप में वो अस्त व्यस्त है। ऐसा देख करके जो प्राकृतिक रूप में अपने आप में मस्त है, हंसी खुशी में है, जिंदगी जी रहा है हंसी खुशी में, ये देख के वो मस्त आदमी उस अस्त व्यस्त को देख के अस्त व्यस्त हो जा रहा है। अब क्या कहोगे। ऐसे ही सब लोग जा रहे हैं, ऐसे दुनिया बर्बाद हो रही है। अरे जब तुम अपने आप में मस्त हो, वो प्राकृतिक रूप में मस्त हो, तो तुम किसी अस्त व्यस्त को देख कर क्यों अपनी मस्तता गायब करके अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त कर लेते हो, अस्त व्यस्त बना लेते हो, अस्त व्यस्त में डाल लेते हो। तुम मस्त हो तो मस्त रहो ना भाई। अब वो तो दिखाने के लिए तुमको अपने आप में हम मस्त हैं ऐसा दिखाने के लिए तुमको जो है ऐसा कर रहा है, और देख तुमको तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं रहा है कि वो भी व्यस्तता दर्शाए। तो तुम तो मूर्ख हो, तुम उसका देखने लग जाते हो।
तुम भी जाके अपना मस्त मस्त होके आ जाते हो। अब ये नहीं देखते हो कि इसमें तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता आएगी, तुम्हारी शक्ति में कमी आएगी। अभी तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है। 60 साल के 80 साल के हो जाओगे तो तुमको बुझाएगा। कहने का मतलब ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपना ध्येय किसी ऊंचे सेवा में हाजिर किए हो, ठीक है। और सांसारिक मोह माया के पीछे अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत तुम्हारी धारणा है। ऐसा इसको छोड़ दो, हम यही तुम्हें कहेंगे। अब आगे तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी इच्छा। किसी के कुछ देखने मात्र से ही आदमी इतनी तेजी से जो है भागता है उसको, हाँ? देखता है रंगीन, उसको लेता है छीन, खट से छीन लेता है, अपना पसंद बना लेता है। अरे वो दूसरे का पसंद है, क्या सोच के वो अपना पसंद बनाया है, तुम उसके पीछे क्यों भागोगे? तुम अपने स्वभाव में जियो ना भाई, हाँ? तुम आयुर्वेदिक के चक्कर में अपना प्राकृतिक रूप बिगाड़ लेते हो, हाँ? यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर की द्वारा दी हुई चीज को बिगाड़ लेना एक सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। अरे तुम सेव करते हो, दाढ़ी मूछ बनाते हो, सौंदर्य करते हो, अच्छी बात है। तुम बाल भी बनाते हो, अच्छी बात है। नाखून काटते हो, अच्छी बात है। और तमाम प्रकार की तुम उल्टी सीधी हरकतें करते हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन तुम अपने चेहरा ही खुद ही बिगाड़ लेते हो, तुम पशु जैसे हो जाते हो। ये लक्षण सही नहीं है, इसमें बर्बादी है, हर तरह से बर्बादी है। जब इंसान हो करके उच्च जीवन नहीं जी सकते, कुत्ते जैसी जिंदगी जियोगे तो कुत्ते बन के रहो ना, क्यों इंसान की समाज लगाते हो? हमें पूछ रहे हैं। कहने का मतलब कि एक कोई व्यक्ति बुरी आदत का शिकार हो गया है तो उसका देख के सब कोई थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने आप में सुधार करो, नागरिक हो, नागरिक की तरह रहो, जैसे नागरिक थे वैसे नागरिक रहो। ये क्या है रवैया? हम तो देख रहे हैं दुनिया दिन दिनों वयस्क होती जा रही है। क्या वयस्क हो गई है पूरी तरह से? हम यही